हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे घटना चक्र में प्राचीन भारत, जिसमें हमारा चैप्टर है शैव तथा भागवत धर्म। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आइए स्टार्ट करते हैं। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। तो भागवत धर्म से क्या हुआ है? वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। याद रखना है आपको। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके जो प्रवर्तक है, संस्थापक हैं आपके, कृष्ण माने जाते हैं। वृष्णिवंशी कृष्ण माने जाते हैं। ये वही भगवान कृष्ण ही हैं जिनके बारे में आप सब जानते हैं, राधा और कृष्ण। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम वंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया। तो कृष्ण को किसका पुत्र बताया गया है? देवकी पुत्र बताया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से उपनिषद और आरण्यक में जो है ये बात कही गई है। तो छांदोग्य उपनिषद है और तैत्तिरीय आरण्यक है। इन्हें जो है, कृष्ण को जो है घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है कि कृष्ण जो है अंगिरस के शिष्य हैं। कृष्ण के अनुयायी उन्हें क्या कहते हैं? भगवत पूज्य कहते हैं। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संख्या जो है भागवत हो गई है। ऋग्वेद में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसमें? ऋग्वेद में जो है विष्णु का उल्लेख आकाश देवता के रूप में हुआ है। तो ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख किसके रूप में हुआ? आकाश के देवता उन्हें कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता थे, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। तो ये तीनों याद रखनी है आपके। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1000 BC से लेके 600 BC तक था उत्तर वैदिक काल आपका। और उसमें जो 3 देवता हैं प्रमुख, कौन है? प्रजापति, रुद्र और विष्णु। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानते हैं। पतंजलि ने वासुदेव को जो है विष्णु से कहा कि जो वासुदेव हैं वो विष्णु का ही रूप हैं। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि वासुदेव जो हैं वो विष्णु ही हैं। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा जो है पांचरात्र धर्म हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पांचरात्र धर्म किससे संबंधित है? तो ये आपका विष्णु धर्म से संबंधित है या वैष्णव धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। तो भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख किसने किया है? पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। जो उनकी पूजा करते हैं उसको क्या कहा है? तो वासुदेवक कहा है। यह धर्म जो है प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार सूरसेन या मथुरा के लोग, तो यहाँ पे देखो सूरसेन किसको कहा जाता है? मथुरा को कहा जाता है। और ये किसने कहा है? मेगस्थनीज ने कहा है। सूरसेन मथुरा के लोग जो है हेराक्लीज के उपासक थे। अब हेराक्लीज किससे संबंधित है? तो ये आपके वासुदेव कृष्ण ही। मेगस्थनीज ने वासुदेव कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज कहा है। तो याद रखने पॉइंट है आपका। हेराक्लीज से तात्पर्य है वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ है। भागवत धर्म से संबंध जो है प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। तो ये विदिशा कहाँ है? आपका MP में है। और यहाँ से एक स्मारक प्राप्त हुआ है, पत्थर की एक स्मारक प्राप्त हुआ है जिसमें क्या नाम है? विदिशा या वेसनगर का गरुड़ स्तंभ है इस पे। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यमन जो है राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। तो जो तक्षशिला में यवन राजदूत हेलियोडोरस थे, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? तो भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की है। इस पर उत्कीर्ण लेख जो है, जो उसमें लिखवाए गए लेख हैं कुछ, हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवता का देवता कहा गया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हेलियोडोरस है आपका तक्षशिला में, वो याद रखना कि हेलियोडोरस कहाँ के राजा हैं? तो तक्षशिला के राजा हैं। इन्होंने कौन सा धर्म को माना है? तो भागवत धर्म को माना है। और विदिशा में एक स्मारक है, बेसनगर स्मारक, जिसे हम गरुड़ स्तंभ कहते हैं, उस पर कुछ लेख लिखे गए हैं। अपोलोडोटस के सिक्कों पर, कौन से? अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप सोडासकालीन मोरा, जिसे हम मथुरा के नाम से जानते हैं, मोरा पाषाण लेख में पंचवीरों में कौन है? संकर्षण है, वासुदेव, प्रद्युम्न,
और सांब तथा अनिरुद्ध, ये जो है 5 वीर हैं, इनके बारे में बात की गई है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वदासकालीन जो मोरा है, मोरा पाषाण लेख, उसमें पंचवीरों की पाषाणकालीन प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। ये 5 वीर कौन से हैं? संकर्षण है, वासुदेव है, प्रद्युम्न है और सांब और अनिरुद्ध हैं। तो याद रखिएगा। मोरा को ही मथुरा भी कहा गया है। कुषाण शासक हुइस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। तो कुषाण शासक जो हुइस्क हैं और वासुदेव हैं, वो क्या किए हैं? तो वो विष्णु पूजा किए हैं, इससे इस बात का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्त नरेश कैसे थे? तो गुप्त जो थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। इन्होंने इसे अपना राजधर्म बना लिया। तो ये इसको राजधर्म बनाए थे, वैष्णव मत को। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं। बहुत सारे जो शासक हैं वो परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है आपका? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, उसने सबसे पहले अपना आपका भागवत धर्म की उपाधि धारण की है। ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसकी उपाधि धारण करता है? तो भागवत धर्म की उपाधि धारण करता है, परम भागवत की। विष्णु का वाहन जो है गरुड़ है, गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह है। तो जो गरुड़ है वो किसके राज्य चिन्ह है? तो आपके गुप्त शासकों के राज्य चिन्ह है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई है। ये मेहरौली कहाँ है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। मेहरौली लौह स्तंभ जो होता है कि कब से ये अभी सालों साल से खड़ा हुआ है, लेकिन अभी इसमें जंग लगने की कोई बात नहीं आई है। तो इस तरह से ये बहुत चर्चे में रहता है, ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख या गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि चक्रपालित सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। चक्रपालित ने क्या किया था? सुदर्शन झील के तट पर जो है विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई थी। ये किस अभिलेख से पता चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु के शेष साई पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। मतलब जो शेष नाग हैं उनके ऊपर विश्राम यानी लेटे हुए दर्शाया गया है। जो आप लोग एक पिक देखते होंगे अपने घरों में पाई जाती है कि शेष सैया पे लेटे हुए हैं नागों के पूरा उस पे बिस्तर पे, वही जो है देवगढ़ की मूर्ति में दिखाया गया है। अमर सिंह ने, ये देवगढ़ कहाँ है आपका? यूपी में है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, याद रखिएगा इसको। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ में अमरकोश में, अमर सिंह की कौन सी ग्रंथ है? इसने कौन सी ग्रंथ लिखी है? तो अमरकोश नामक ग्रंथ लिखी है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। कितने नामों का? 42 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक जो है वैष्णव मतानुयायी थे। तो वेंगी के जो चालुक्य शासक थे वो वैष्णव मत को मानते थे या वैष्णव से संबंधित थे। गुप्तों के समान ही उनका राज्य चिन्ह गरुड़ था। तो चालुक्यों का भी राज्य चिन्ह जो था वो गरुड़ था, और गुप्तों का प्लस चालुक्यों का जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था। याद रखने की बात है आपको। राष्ट्रकूट नरेश जो है दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। तो ये आपका किसने बनवाया था? तो दंती दुर्ग ने बनवाया था। कहाँ पे? एलोरा जो है, एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो राष्ट्रकूट नरेश कौन है? दंती दुर्ग, जिन्होंने एलोरा में दशावतार मंदिर का बनवाया है। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। वहाँ पे जो मूर्ति बनी है उस पर लिखा गया है कि इनके 10 अवतार हैं, और जो भी कहानियाँ उनसे जुड़ी है उस पर उत्कीर्ण है या लिखी गई हैं। क्षेमेंद्र रचित दशावतार रचित चरित जो है, क्षेमेंद्र ने किसकी रचना की है? तो दशावतार चरित की रचना की है। इसमें कहा गया है कि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन इसमें भी मिलता है। अलवार संतो किससे संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत में अलवार जो है वैष्णव संत कहलाते हैं। ये वैष्णव धर्म को मानते हैं, इसलिए अलवार आपके किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित। अलवार संतों द्वारा जो है दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। याद रखने, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा।
अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 बताई गई हैं। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोएगई, पूडम, पे, तिरुमंगई, आंडाल, नम्बावलार आदि। ये जो है क्या नाम है आपके अलवार संत हैं कुछ। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी थी, उसका नाम क्या है तो अंडाल है। अगर पूछा जाए कि अलवार में आपकी महिला साध्वी कौन है, संत कौन थी, तो अंडाल नाम याद रखिएगा। आप लोग पुराने पेपर करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कैसे हमें तैयार करना है, कहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ओल्ड पेपर जरूर करिएगा यूपी पीसीएस प्री के। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवरों के स्थान पर आचार्यों ने किया है। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम जो है नाथ मुनि का लिया जाता है। तो आचार्य परंपरा में प्रथम नाम किसका लिया जाता है, नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें जो है मधुकर कवि का शिष्य बताया गया। मधुकर कवि के शिष्य कौन है तो नाथ मुनि हैं। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की है। तो नाथ मुनि ने किसकी रचना की है, न्याय तत्व की रचना की है। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मिलता है। तो 10 अवतार का विवरण किस में मिलता है, पुराण में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। मत्स्य हो गया, कुर्म अथवा कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सभी जो है विष्णु के अवतार हुए हैं। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। तो कल्कि अवतार कब होने वाला है, ये भविष्य में होने वाला है। मत्स्य पुराण जो है आपका बहुत सबसे पुराना पुराण कौन सा है तो मत्स्य पुराण है। भगवान विष्णु ने दैत्य राज्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। तो भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए कौन सा रूप धारण किया था, तो वराह का रूप धारण किया था। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। हिरण्याक्ष ने क्या किया था, धरती को पकड़ लिया था, तो उसके चंगुल से जो है धरती को छुड़ाया गया। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु के हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो भगवान विष्णु कैसे अवतरित हुए थे, तो श्वेत वस्त्र धारण किए थे प्लस हाथ में तलवार लिए हुए थे और घोड़े के साथ आए थे। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। ये 3 अन्य व्यक्ति कौन कौन है देखते हैं। तो भागवत धर्म को हम और क्या कह सकते हैं, पांचरात्र धर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में आपका 19 या 20 में पूछा हुआ है। इनके नाम है संकर्षण, जिसे हम बलराम कहते हैं, जो वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। संकर्षण जो बलराम को हम क्या कहते हैं, संकर्षण भी कहते हैं। तो ये आपके वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र हैं। प्रद्युम्न जो कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र हैं। तो कृष्ण जो है किसके बेटे हैं, प्रद्युम्न किसके बेटे हैं, कृष्ण और रुक्मिणी के। अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के पुत्र हैं। तो अनिरुद्ध किससे संबंधित है, ये जो है प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। इन चारों को क्या कहा जाता है, चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ जो है सांब, कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिला के पंचवीर कहा गया है। तो किसमें कहा गया है, वायु पुराण में। ये आपका इंपॉर्टेंट कि वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब जो कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र है को मिला के पंचवीर कहा गया। भागवत धर्म में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। भागवत धर्म में कौन सा चीज का ज़्यादा महत्व है, तो नवधा भक्ति का। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन है, तो वैष्णव धर्म से जो आचार्य अभी आप जुड़े थे वो थे आपके रामानुज, मध्व, वल्लभ और चैतन्य। ये 4 हैं आपके प्रमुख। यहाँ देखते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है। तो जगन्नाथ का पुरी मंदिर जो है आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है। दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का मंदिर है उत्तर प्रदेश में, इसमें जो शेष सैया पे लेटे हुए भगवान विष्णु को बताया गया है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है यूपी के लिए, याद रखिएगा। विष्णु का तिगवा मंदिर जो एमपी में है। विष्णु का जो है एरन मंदिर एमपी में ये भी है। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में है और द्वारिकाधीश मंदिर आपका द्वारका में भी है, याद रखिएगा। ये शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। जो लोग शिव को मानते थे उनसे संबंधित जो धर्म था वो शैव धर्म था। ये आपका भागवत धर्म खत्म हो गया वैष्णव धर्म से संबंधित। अब हम आ गए हैं शिव पे।
शिव के उपासक को शैव कहा गया। जो शिव के मतलब अर्चना पूजा करते थे उन्हें क्या कहते हैं, तो शैव कहते हैं। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध जो है प्रागैतिहासिक युग से है। तो ये शैव धर्म आपका सबसे पुराना धर्म है। ये किससे संबंधित है, तो प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग भी शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। ये आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से जो एक प्राप्त मुद्रा है उस पर जो है योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। तो योगी क्या है, योगी के सिर पर एक त्रिशूल है और इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित बताया है। तो किसने बताया था ये, तो मार्शल महोदय ने बताया कि ये शिव से संबंधित है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है, रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। उग्रता मतलब क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वासने संहिता के शतुद्री मंत्र में कहा गया। तो रुद्र को क्या कहा गया कि वासने संहिता में ये समस्त लोकों के स्वामी हैं। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि नामों से बताया गया है। तो अथर्ववेद में उनको इन सारे नामों से बताया गया है। पतंजलि के महाभ्यास से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। पतंजलि ने बताया है अपने महाभाष्य में कि 2री सदी में जो था वो शिव की मूर्ति बना के पूजा करते थे। महाभाष्य में सबसे बड़ी बात कि आपके महाभाष्य किसने लिखी है, तो पतंजलि ने लिखी है, याद रखिएगा। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये हैं आपके रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबकम। तो ये आपके इतने सारे नाम हैं। महाभाष्य में इन सारे नामों का प्रयोग किया गया है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। इससे अब पता चलता है कि कुषाण शासक किसके मतलब किस धर्म को मानते थे, तो शैव धर्म को मानते थे। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के जो प्रधानमंत्री थे वीरसेन, तो ये आपके प्रधानमंत्री कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वीरसेन थे। इन्होंने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। तो गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर का निर्माण कराया गया, जबकि भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। कालिदास ने कुमार संभव की रचना की है। तो याद रखिएगा कि कालिदास ने किसकी रचना की है, कुमार संभव की। इसमें जो है शिव की महिमा का गुणगान इन्होंने किया है कालिदास ने। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर जो है कंदरिया महादेव मंदिर, चंदेल शासकों ने भी किसका मंदिर बनाया, तो महादेव का मंदिर बनाया। कहाँ पे, खजुराहो जो है आपका एमपी में है। कंदरिया महादेव मंदिर प्रसिद्ध है वहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा इसको कि चंदेल शासकों ने किसका मंदिर बनाया, कहाँ पे, एक तो है एमपी के खजुराहो में बनवाया है और किसका, तो कंदरिया महादेव से संबंधित ये मंदिर था। राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा में किस मंदिर का निर्माण कराया, तो कैलाश मंदिर का। जो कैलाश किससे संबंधित है, आपके शिव से संबंधित है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनारों द्वारा किया गया था। जब पल्लव काल था उस टाइम में नैनारों ने क्या ना, नैनार एक संप्रदाय है जो शिव को मानते हैं, ये भी शैव धर्म से संबंधित है। तो इन्होंने प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किया है। नैनार संतों की संख्या जो है 63 है। याद रखिए कि नैनार संतों की संख्या कितनी है, 63 है। इनमें है तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, समंदर, अपार, मणिकवाचर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों के एक साथ देवराम तथा देवराम में संकलित किया गया भक्ति गीतों को। तो नैनार संतों की संख्या कितनी है, 63 है। अडवार की कितनी थी, तो 12 थी, याद रखिएगा। इनके भक्ति गीतों को जो है एक साथ देवराम में संकलित किया गया। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। तो चोल शासक भी शिव के उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्मित करवाया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने जो है तंजौर में, कहाँ पे, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर
राजराजेश्वर को ही हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुलोतुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। कुलोतुंग प्रथम जो था वो एक कट्टर शैव था, मतलब सिर्फ शैव को ही मानता था, शिव धर्म से ही संबंधित था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़ कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 कितने टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 मीन्स 12 ज्योतिर्लिंग है शैव धर्म से संबंधित, जो है आपके सोमनाथ आपका गुजरात, नागेश्वर द्वारका के समीप, केदारनाथ विश्वनाथ या काशी में, वैद्यनाथ महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर आपका एमपी में, भीमेश्वर नासिक में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, घुमेश्वर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, रामेश्वर। ये टोटल आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो शैव धर्म से संबंधित हैं और देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। ये तो आपको देख ही रहा है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई। वामन पुराण में कितनी बताई गई है? 4 बताई गई। ये कौन कौन से हैं? शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। तो शैव संप्रदाय की संख्या टोटल कितनी है? 4 है। शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, याद रखिएगा। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली ने नामक ब्रह्मचारी ने की थी। तो पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलिस नामक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने किया था। इस संप्रदाय के अनुयायी जो है लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो किसको शिव मानते हैं? तो लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय आपका दूसरा आ गया। कापालिक संप्रदाय के उपासक जो हैं भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। तो कापालिक संप्रदाय जो है वो आपका भैरव को शिव का अवतार मानते हैं। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं। तो कापालिक संप्रदाय से जो संबंधित अनुयायी हैं वो सूरा का सेवन करते हैं, मतलब शराब पीते हैं और मांस खाते हैं। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं। तो शमशान में जो भस्म जो राख मिलती है उसको शरीर पर अपने लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान पर कापालिकों का प्रमुख केंद्र है। कहाँ पे? श्रीशैल नामक स्थान पर जो है कापालिकों का प्रमुख केंद्र है। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को जो है महाव्रतधर कहा गया है। तो कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीरशैव है। शैव धर्म का एक संप्रदाय कौन है? लिंगायत अथवा वीरशैव है। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ है। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो लिंगायत का संस्थापक कौन है? तो वसव है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिंगायत का संस्थापक वसव। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ है। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी है। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मसेन नाथ ने चलाया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाथ संप्रदाय जो है कब स्टार्ट हुआ? तो 10वीं सदी के अंत में। किसने चलाया? तो मसेन नाथ ने चलाया। इसमें शिव को जो है आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का आधिकारिक प्रचार प्रसार किया है। तो नाथ संप्रदाय से आपके बाबा गोरखनाथ भी संबंधित है। और नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मसेन नाथ हैं, याद रखिएगा। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख स्थान राजराजेश्वर मंदिर आपका तंजौर में है। किसने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शिव मंदिर आपका भूमरा एमपी में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। शाक्त संप्रदाय के लोग जो है शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। जो शाक्त संप्रदाय से संबंधित लोग हैं वो इस शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक मानी जाती है।
सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का व्यापक रूप से प्रचलन था। तो सिंधु सभ्यता में क्या था कि मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा की जाती थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियाँ खुदाई में मिली हैं। तो मातृ देवी की जो है बहुत सारी मूर्तियाँ आपके सिंधु सभ्यता से मिली हैं। वैदिक साहित्य से जो है सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। ये रूप हैं शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप, काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की जो है प्रतिमा आपकी कौन कौन है प्रतीक? उमा, पार्वती, लक्ष्मी है। उग्र रूप की प्रतीक आपकी चंडी, दुर्गा, भैरवी और कपाली हैं। कापालिक एवं कालामुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। तो कापालिक और कालामुख जो संप्रदाय है वो देवी मगर किसको मानता है? तो आपके उग्र जो रूप है देवी का, जैसे चंडी, दुर्गा, काली, भैरवी, इनको मानते हैं। ठीक, वैष्णो देवी का मंदिर जो है देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी काम के प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो काम प्रधान कौन से मंदिर हो गया आपका? कामाख्या मंदिर। कोलकाता में जो काली मंदिर वो उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों से स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक जो थे अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। तो अमोघ वर्ष किसका अनन्य भक्त था? महालक्ष्मी का। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दी। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। तो श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ में नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं, कश्मीर, कांची और असम में स्थित कामाख्या। असम में स्थित आपका कामाख्या मंदिर है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असम में स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर देखते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर आपका विंध्याचल में है, जो यूपी में है। 64 योगिनी मंदिर का जो है भेड़ाघाट एमपी में, और पार्वती मंदिर नचना कुठार एमपी में है। कामाख्या मंदिर आपका असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आपका कोलकाता में है। एमसीक्यूज हमारा स्टार्ट हो गया। आइए हम फर्स्ट एमसीक्यूज से देखते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम देखना है। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन, कृत। सबसे पहले आपका 4 युग कौन कौन से हैं? कृत है, त्रेता, द्वापर और कली। ये याद रखने वाली बात है कि ये बहुत सारी बार पूछा जा चुका है। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति मतलब विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रमशः इस प्रकार है, जिसे हम कृत या सतयुग कहते हैं, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कली को हम कलयुग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ये आपका मत मयूर था। प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती के प्रतीक हैं। कौन है? पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके देव और उसकी शक्ति का योग। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परिवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं, बनाई गई हैं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने अपने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी है। तो समाज में कैसे प्रचलित है कि शिव और जो है पार्वती का आधा रूप अर्धनारीश्वर के रूप में कहा जाता है।
नैनार कौन थे? शैव, वैष्णव, शाक्त, सूर्य उपासक। तो ये हैं आपके शिव। शिव से संबंधित कौन है? तो नैनार है। अलवार किससे संबंधित है? वैष्णव से। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों का प्रमुख भूमिका रही। जो भगवान विष्णु से संबंधित हैं वो अलवार कहलाएं, और जो भगवान शिव से संबंधित है वो नैनार कहलाएं। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से जो है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है, और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया है। तो नैनार कौन थे आपके? ये शैव संप्रदाय से संबंधित लोग थे, शैव धर्मानुयायी थे। अलवार संत नहीं था, पोएगई, पूडम, तिरुज्ञान, तिरुमंगई। तो आपका तिरुज्ञान जो है अलवार संत नहीं था, तिरुज्ञान जो है आपका नैनार संत था, याद रखिएगा। और सभी आपके अलवर संत हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? पार्थियन, कुषाण, हिंद, यूनानी, गुप्त। तो ये आपके गुप्त हैं। भागवत संप्रदाय से सबसे अधिक मतलब जो जुड़ाव था वो किसका था? तो गुप्तों का था। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बताया। अधिकांश गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। विष्णु का वाहन जो गरुड़ है वो गुप्तों का राज्य चिन्ह था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपके जनक, याज्ञवल्क्य, कृष्ण और सूरदास। तो ये आपके कृष्ण हैं। कृष्ण को किससे हम संबंधित है? तो भागवत धर्म से संबंधित है या वैष्णव धर्म से। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है वृष्णिवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया, और उनके जो गुरु थे वो कौन थे? घोर अंगिरस थे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये है आपका महाभारत अष्टाध्यायी, छांदोग्य उपनिषद, भागवत पुराण। तो ये आपका छांदोग्य उपनिषद में जो है देवकी को कृष्ण का पुत्र बताया गया है। देवकी के पुत्र किसको बताया गया? कृष्ण को बताया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिकारियों ने। तो ये भागवत धर्म के लोगों ने की थी। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप जो है भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका है। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक या भागवत कहे जाते थे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? कृष्ण, कार्तिकेय, बलराम, मैत्रेय। तो ये हैं आपके बलराम। बलराम को ही संकर्षण भी कहते हैं, संकर्षण। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुरूप जो है कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया। उन्हें हलधर के नाम से भी जानते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? टोटल 9 है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। नवधा में यानी 9। हेलियोडोरस का जो है बेस नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण वासुदेव से, संकर्षण प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न और वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो ये आपका डी केवल वासुदेव से संबंधित है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा, जो बेस नगर कहाँ है? विदिशा एमपी में है। बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के जो यवन राजदूत थे हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस का जो है भागवत तथा वासुदेव को देवदस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख ही साक्षात्कार समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख से, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से, स्कंदगुप्त की भीतरी अभिलेख से, मेहरौली का स्तंभ लेख। तो ये आपका है आप हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है।
भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है जो एमपी में विदिशा में है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो यह आपका तक्षशिला का निवासी था हेलियोडोरस। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? कच्छप, वराह, मत्स्य, नृसिंह। तो ये आपके वराह अवतार से संबंधित हैं। भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया, उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाया गया। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का जो सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। ये विष्णु के तीसरे अवतार माने जाते हैं वराह। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वर की सत्ता में जो है आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। ये है आपका सी। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था जो है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा विभेदक लक्षण था? राम मूर्ति पाठक जो है भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाणी में विश्वास रहा तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इसी वर्गीकरण का आधार है, किंतु वेद प्रमाण्य में विश्वास ही वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना है। आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये आपका भगवद गीता है। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? कर्मयोग, भक्ति योग, अस्पर्श योग, ज्ञान योग और निष्काम योग। तो ये है आपका निष्काम योग जो है गीता की मुख्य शिक्षा है, याद रखिएगा ये। गीता का कर्म योग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा जो है निष्काम कर्मयोग का आदेश देती है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद। ये है आपका भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, उपनिषद ये सभी प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि वे वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अहिछत्र, कामपील, हस्तिनापुर, नैमिषारण्य। ये तो ये है आपका नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले, याद रखिएगा ये, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन के राजा जनमेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है?
किष्किंधा कांड, बालकांड, सुंदरकांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपकी किष्किंधा कांड है, जिसमें पहली बार राम और हनुमान का मिलाप होता है या मिलन होता है। रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड हैं या अध्याय हैं। इसका चौथा कांड जो है आपका किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, बौद्ध, शाक्त, जैन। तो ये आपका है शाक्त धर्म से संबंधित। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? तो 18 है। 18 में से एक कौन है आपका? तो शाक्त, कलिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। तो कलिका पुराण आपका 18 में से एक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु, भगवान शिव। ये आपका भगवान जगन्नाथ है, जिसके लिए जो है उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ या कृष्ण, बलराम, सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लगता है? ताप्ती, कोयना, नर्मदा, गोदावरी। तो ये आपका गोदावरी। नासिक कुंभ मेला किस में लगता है? तो आपका गोदावरी नदी पर लगता है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है कि कौन किससे संबंधित है। देखते हैं। जैन धर्म आपका किससे संबंधित है? ये है आपका जैन धर्म आपका पावापुरी संबंधित है, और हिंदू धर्म आपका वाराणसी से संबंधित है। इस्लाम धर्म जो है आपका मदीना से संबंधित है, और ईसाई धर्म आपका वेटिकन से संबंधित है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से देख सकते हैं। इसका डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्र शहर है। वेटिकन जो है इटली में स्थित स्थल रूस संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित होता है। इसे जो है रोमन कैथोलिक की चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर, पटना से 90 किलोमीटर दूर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में यहीं हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस भी जानते हैं, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्र स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो हमारे फ्रेंड्स आगे नए चैप्टर 6ठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।